कोई भी जनप्रतिनिधि हो, आम नागरिक हो, उसका अधिकार है आरोप लगाना। और वो आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, वो आगे की एक प्रक्रिया है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे रहता है, काम करता है, काम करने वाले व्यक्ति पे निश्चित तौर पे आरोप लगते हैं। और आज प्रताप जी अपनी पार्टी का धर्म निभा रहे हैं। आपको पता है भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीत के आए हुए हैं, और लंबे समय से उनकी आदत रही है कि जनता की जनहित की बातें तो कम करना, क्षेत्र की समस्याओं पे चर्चा कम करना, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और लगाने की प्रवृत्ति रही है। जिसके लिए हालांकि ये सदन एक मंच नहीं था, लेकिन मैंने कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहे कि मुझे मौका नहीं दिया गया, तो अपन ने पहले सारे सदस्यों को सुना गया और उनको बाद में पूरा मौका दिया जब वो संतुष्ट हो गए कि मैंने सारे सवाल कर लिए हैं। जबकि इन विषयों पे आपको पता है प्रताप जी एक जनप्रतिनिधि होते हुए भी पहले से ही आरटीआई लगा रखी हैं, तो आरटीआई में इन चीजों का जवाब मिल सकता है। और जो आरटीआई एक्टिविस्ट बने हुए हैं, उनको सदन में ऐसे सवाल उठा के, आपने देखा जो इस तरीके के सवाल उठने लगे थे, उठाए उन्होंने, तो ज्यादातर जनप्रतिनिधि सदन से उठ के चले गए थे, क्योंकि सबको पता था ये कोई जनता से जनहित से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं। तो उनकी एक विधिक प्रक्रिया है, उसमें आरटीआई भी लगाई जा सकती है, जो इन्होंने लगा रखी है ऑलरेडी। तो उसके तहत उससे रिकॉर्ड लेके चाहिए एसीडी में मुकदमा कराएं, जैसे उच्च सदन को। जैसे हमारे सामने भ्रष्टाचार की बात आई कि इस तरीके से लिखकर, मैं भी उस कमेटी में अध्यक्ष हूं, तो मैंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए और हमारा उच्च सदन जिला परिषद को हमने लिखने के लिए कह दिया कि बिल्कुल जिला परिषद एक कमेटी बना के हमारे इस विषय की जांच कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ देना था। आज इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड के मामले में एक मुद्दा उठाया कि जिसमें आज से पहले, अपने प्रधान बनने से पहले 14 साल तक कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं, जो जिसको रख लेता था, किसी को पैसे आदि देता था, ये शिकायतें आती थी। तो हमने एक विधिक प्रक्रिया जो नियमानुसार अपना के एक फर्म को टेंडर दिया गया, और वो फर्म भी कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक वेलफेयर सोसाइटी है जो एक्स आर्मी मैन की बनी हुई है, कोई व्यक्ति विशेष की वो नहीं होती है। उसको उन्होंने जब नियम फॉलो किए, तो उस नियमों के तहत, क्योंकि ऐसा ट्रेंड पहले यहाँ नहीं था कि इस तरीके की एजेंसी आती थी, अब तो खूब आती है। और अब क्यों भी, जैसे हमने 4 फर्मों को दिया है काम, क्योंकि पहले नया नवाचार था तो उसमें फर्में कम आती थी, फिर भी जो कम फर्में आई जिसमें उसने नियम फॉलो किए, उनको काम दिया गया। और काम भी यहाँ के जो लोकल, कोई व्यक्ति विशेष किसी रिश्तेदार या पर्सनल को नहीं दिया गया, उसी गांव के काम करने वाले लोकल व्यक्ति को सुरक्षा गार्ड के रूप में वहां रखा गया। और उसकी जो सैलरी और जो एग्रीमेंट है, वो भी किसी को कैश का सिस्टम नहीं रखा गया, डायरेक्ट उस व्यक्ति जिसने काम किया उस व्यक्ति के खाते में गया। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, जिनका जवाब दे दिया जाएगा आने वाले दिनों में। कोई भी चीज इस तरीके की नहीं है कि जिसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का कोई सिस्टम सामने मेरे आज तक आया। और फिर भी कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी गहनता से जांच की जाएगी, जिसने इस तरीके का काम किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके आरोप सिद्ध होते हैं तो भाई आरोप सिद्ध होते हैं तो एक ये प्रक्रिया है कि आज ये 6 सदस्यों की कमेटी बनी हुई है कि जिसने इस तरीके का काम किया है, कोई भी किया है, तो संबंधित कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई में मैं पूरा सहयोग करूंगा। ये सर इसमें बात निकल गया, यही प्रताप पुनिया ने आरोप लगाया कि इसमें आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उनके क्या है इसके बारे में क्या है? देखिए, आरोप लगाना आसान है, और चाहे ससुराल पक्ष के हों चाहे रिश्तेदार, आज अपन जहां भी काम करते हैं, जैसे अधिकारियों की बात आती है, मैंने विशेष सुबह अधिकारी एब्सेंट थे, पिछली बार भी निंदा प्रस्ताव दे रहा था, तो कई जनप्रतिनिधि उठ के खड़े हो गए कि साहब इसको छोड़ो, क्योंकि ज्यादातर यहाँ लोकल बॉडी में कोई ना कोई किसी का रिश्तेदार जरूर होता है। और यहाँ तो आप देख रहे हो इस नवलगढ़ में तो बात रिश्तेदारी की नहीं, लोग जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में जबकि नियम नहीं होता है तो समाज को ही इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारे समाज के अधिकारी हमारे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हुआ है। तो ये तो उनका आरोप लगाने का नजरिया है। बाकी रिश्तेदार मेरे भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, सबको काम करने का अधिकार है। और नियम के तहत अगर कोई भी काम करता है, तो आज इतनी बड़ी पंचायत समिति एरिया है, इतने जनप्रतिनिधि हैं, तो यहाँ से लोकल कोई भी ठेकेदार है, कोई भी काम कर रहा है, तो कोई ना कोई किसी का अगर रिश्तेदार है, ये तो कहते हैं ना धूबड़ी वाला नाड़ी अगर निकालोगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से निकल आएंगे। तो नियमानुसार अगर कोई भी व्यक्ति काम करता है और जो एक्ट में है, अगर उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति जाके काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में